नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल चौधरी। हादसों की हकीकत जो पसंदीदा प्रोग्राम है आपका, इसको लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। आज जो आपको कहानी बता रहा हूं उसमें जो आरोपी है और जिसका मर्डर होता है, उन दोनों के बीच क्या संबंध थे, क्या ताल्लुकात थे, किस तरह से घटना को अंजाम दिया, ये मैं इसको पूरी कहानी में आपको बताऊंगा। बेंगलुरु में 20 सितंबर को एक पुलिस के पास फोन करता है एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति फोन करके बताता है कि व्यालिकावत इलाके में बसप्पा गार्डन कोई जगह है, वहां पर थर्ड फ्लोर से एक 1 BHK था, उस फ्लैट से काफी बदबू आ रही है। तो पुलिस वहां पहुंचती है, देखती है कि लोग बाहर से लगाया गया था। तो पुलिस जो वहां पर महिला रहती थी, जिसका नाम काल्पनिक नाम है, काजल नाम है जिसका काल्पनिक नाम, तो काजल थी। तो काजल के फ्लैट से बदबू का आना और पड़ोसी का पुलिस को शिकायत करना, उसके बाद काजल के जो भाई है उसको फोन पर सूचना दी जाती है उसकी बहन को कि आप यहाँ पर आ जाइए, आपके फ्लैट से बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कुछ सड़ रहा हो, कुछ गल रहा हो, कुछ इस तरह की बदबू। जब वहां पर देर रात करीब 12:30 बजे काजल के परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं, दरवाजे को तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़कर जो वहां का पूरा नजारा था, पूरा नजारा इस तरह का था कि वहां पर खून पड़ा हुआ है, पूरा कमरा जो है वो पूरा अफरा तफरी वाला माहौल था पूरा वहां पर, कि पूरा का पूरा जो सामान था वो भी बिखरा पड़ा हुआ था। पुलिस जैसे ही अंदर एंट्री करती है तो वहां पर कीड़े चलते हुए नीचे नजर आते हैं। फर्श पर जो फर्स्ट हाउस था उस पर कीड़े चल रहे थे। जब पुलिस वहां पर छानबीन करती है, एक वहां पर रेफ्रिजरेटर था, उस रेफ्रिजरेटर को जब खोला जाता है तो वहां से छोटे छोटे टुकड़ों में एक महिला की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें टुकड़े काउंट किए गए, उसमें करीब 59 टुकड़े, 59 टुकड़े वहां पर मिले पुलिस को। उसका सर अलग था, हाथ पैर भी जगह जगह से कटे हुए थे। तो पुलिस सन्न रह जाती है। परिवार वाले थे, उनका रो रो कर बुरा हाल था। आखिर ये मर्डर किसने किया, क्यों उस महिला को मारा गया, कब मारा गया, ये तमाम तरह के जो सवालात थे वो पुलिस के सामने थे। और वहां का जो नजारा देखा था, रेफ्रिजरेटर जैसे ही खोला वहां पर भी कीड़े बहुत सारे थे उस डेड बॉडी में। अब पुलिस मामले की छानबीन करती है। छानबीन के बाद पता चलता है कि जो महिला से संपर्क में थे, कौन कौन लोग थे, किससे उसकी दोस्ती थी, वो किस ऑफिस में काम करती थी, ये तमाम सवालात जो है पुलिस के सामने थे। उसके बाद जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो पता चलता है कि 4 साल से अपने पति से किसी बात को लेकर के झगड़ा था, वो अपने पति से अलग रह रही थी। उनकी एक बेटी भी थी, करीब 3 साल की उनकी बेटी थी। तो महिला जो थी वो नशा भी करती थी और तमाम तरह के जो है, अब पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी की। इन्वेस्टिगेशन में पता चला एक व्यक्ति था जो उसका दोस्त था, जिसका नाम था मुक्ति रंजन राय। वो ओडिशा का रहने वाला था और उस महिला से उसकी कई साल से दोस्ती थी। उसके घर पे, उसके फ्लैट पे उसका आना जाना था। और पुलिस ने जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो अपने ओडिशा, अपने गांव में चला गया। अब पुलिस की शक की सुई थी वो उसके पति की तरफ, और जो उड़ीसा का उसका दोस्त था उसकी तरफ थी कि महिला की हत्या हुई है तो इन दोनों में से कोई ना कोई कातिल है। अब कुछ दिन के बाद जब पुलिस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाती है, उसके बाद पुलिस को उड़ीसा पुलिस का एक जवाब मिलता है, एक मेल मिलता है, फोन मिलता है। एक फोन आया कि यहाँ पर मुक्ति रंजन राय जो व्यक्ति था, उस महिला का दोस्त था, उसने आत्महत्या कर ली। पहले महिला की लाश मिली, फिर उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली। तो ये तमाम तरह के सवालात जो थे वो पुलिस के जहन में एक तरह से बैठ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस महिला की हत्या क्यों की गई, और हत्या अगर उसके दोस्त ने की है तो उसने आत्महत्या क्यों की। इस तरह के तमाम जो सवालात थे वो पुलिस के मन में थे। अब पुलिस मामले की आगे तफ्तीश करती है तो जो सत्या नाम का एक उसका भाई था, मुक्ति रंजन राय जो महिला का दोस्त था, उसके भाई ने पुलिस को बताया कि वो घर पे आया था, काफी डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसने बातचीत आगे बढ़ाई तो उसने बताया पुलिस को कि 3 सितंबर की रात को उसने महिला से झगड़ा हुआ, क्योंकि महिला उससे शादी का दबाव बनाना चाह रही थी। महिला उससे कहती थी कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, वो इन बातों से बचना चाह रहा था। आरोपी का जो भाई था सत्या, उसने पुलिस को बताया कि
आत्महत्या करने से पहले उसने अपने भाई से बात की थी। बात में पता चला कि वो महिला उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन वो शादी उससे करना नहीं चाहता था। उसकी दोस्ती थी, उनके आपस में रिलेशन थे। और उसके बाद में जब उसने पुलिस को आगे की बात बताई तो पुलिस भी सुन करके सन्न रह गई। उसने बताया कि 3 सितंबर की रात को जब वो महिला के फ्लैट पे पहुंचा था, उस समय उससे झगड़ा हुआ, कुछ मतभेद हुए किसी चीजों को लेकर के। उसने गला दबाकर काजल की हत्या कर दी और फिर कुल्हाड़ी से 59 टुकड़ों में उसकी बॉडी को काट दिया और उसके बाद में उसकी बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रख दिया। और रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद वो डर गया था और वो वहां से भाग गया, अपने गांव उड़ीसा चला गया। वहां पर वो डरा सहमा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। इस तरह से उसकी पूरी दिनचर्या थी। उसके बाद में उसने अपने भाई को बताया कि 3 सितंबर की रात को उसने इस घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद में उसकी बॉडी को फ्रिज में डाल दिया और वो करीब 1 से 2 महीने बाद उसकी डेड बॉडी को वहां से निकालने वाला था। इसी बीच में पता नहीं उसे किस तरह की सूझी, उसने आत्महत्या कर ली। उसके पास ही गांव के पास में एक पेड़ पर उसके जो लटकता हुआ उसका शव मिला, उसने फांसी लगा करके आत्महत्या की थी। उसी के पास एक डायरी मिली पुलिस को, मोबाइल फोन मिला, उसकी बाइक मिली। तो डायरी में जब पुलिस ने डायरी को खंगालना स्टार्ट किया तो पुलिस को डायरी से उसकी बहुत सारी चीजें बरामद हुई। उसने डायरी में लिखा हुआ था कि वह महिला उसे काफी प्रताड़ित कर रही थी और उसे तमाम सोने के जो बड़े बड़े महंगे गिफ्ट होते हैं उससे वो गिफ्ट भी ले लिए थे। और जो तमाम जो पूरे फ्लैट में ये मान के चलिए कि जो फर्नीचर का सामान था या जो भी दिनचर्या का सामान था वो सारा का सारा मुक्ति रंजन राय ने उस महिला को उपलब्ध कराया। वो महिला उसके साथ मारपीट करती थी। मारपीट के बाद में जो उसके भाई थे, जो युवती के भाई थे, उन्होंने हुक्म सिंह, उसके भाई का नाम है हुक्म सिंह। हुक्म सिंह से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो उसके भाई ने भी उसके साथ कई बार मारपिटाई की है, उसके दोस्तों ने मारपिटाई की है। और उनका कहना था कि जैसे काजल जो काल्पनिक नाम है वो बोलती है आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपके भाई को, आपके पूरे परिवार को हम लोग मार देंगे। इस तरह की वो महिला उसे छेड़ देती थी। एक बार जब वो केरल जा रहा था तो रास्ते में उसकी बाइक को रोक करके महिला ने उत्पात मचाना स्टार्ट किया, जैसा कि उस डायरी में लिखा हुआ था। और उसका जो भाई था सत्य, उसने पुलिस को बताया। उत्पात मचाना स्टार्ट किया। वहां पर लोग इकट्ठा हुए तो लोगों से बोला कि मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। तो वहां पर लोगों ने उसके साथ बहुत मारपिटाई की। वहां पर पुलिस आई, पुलिस उसको लेके चली गई, मुक्ति रंजन राय को। वहां से फिर वो कैसे तैसे वहां से छूट के पुलिस से अपने घर पहुंचा। तो इस तरह की जो सारी कहानी है ये पूरी अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। और पुलिस को सीसीटीवी वहां से जो मिला है उसमें करीब जिस दिन महिला की हत्या हुई थी उस दिन स्कूटी पर 2 लोग दिखाई दिए थे उस फ्लैट में जो आए थे। आसपास जो पुलिस ने तहकीकात की है उसमें एक है, जैसे मान के चलिए कि सनून वाला, वो भी असलम नाम था उसका। पुलिस उसको ये भी पूछताछ कर रही है कि पूरी घटना के जिस तरह से घटना हुई है और वो स्कूटी पर 2 युवक थे वो कौन थे, आखिर मुक्ति रंजन राय की जो मदद की थी किसने की थी, या मुक्ति रंजन राय ने किसको बुलाया था। इस तमाम तरह के सवाल जो है अभी पुलिस के जहन में है और तमाम तरह के सवाल जो है पुलिस अभी से कर रही है। तो एक महिला की डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद में उसकी हत्या करने वाला जो युवक था, उसका दोस्त था, वो भी अपने आप को खत्म कर देता है, मार देता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये पूरी कहानी है, बेंगलुरु की कहानी है। कहा जाता है कि जो काजल थी उसके परिवार वाले नेपाल के रहने वाले थे और नेपाल से करीब 30-35 साल पहले आकर के वो बेंगलोर में शिफ्ट हुए थे और वहीं पर वो लोग बसते थे। फिर उन्होंने अपनी लड़की की शादी की। शादी के 3-4 साल बाद ही उसके पति से अलग हो गई वो। हालांकि कहा जाता है कि उस समय तक उसका तलाक नहीं हुआ था। और ये जो तमाम तरह की इस तरह की कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द जो घटनाएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके इर्द गिर्द ही इस तरह की चीजें होती हैं, इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। चाहे वो रिश्तेदार हो, संबंधी हो, दोस्त हो, तो इनसे सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। इसी तरह की रोचक और अच्छी कहानी के साथ में अगले शनिवार शाम को 7 बजे मुलाकात करेंगे। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट्स कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।